हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट के एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 13 करेंगे और 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बता रखा है तुम्हें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, ऑलवेज माइनस में लेते हैं। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर बोले चाहे कन्वेक्स लेंस बोले, इन दोनों की फोकल लेंथ प्लस में होती है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज, इसके लिए सीधा सीधा मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है 1/u, u की वैल्यू -10 इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस माइनस माइनस, ये -10 हो जाएगा यहाँ पर 1/15, तो ये 1/v -10 उधर जाएगा तो ये प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/10 उधर गया, प्लस का 1/10 हो गया, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 150 या 10 15 जाएगा 25/150। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 25/150, डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल करेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी आ गई है 6 सेंटीमीटर की। अब दूसरा इसने पूछा था नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब इमेज का नेचर पूछा है, तो इमेज का नेचर पता करने के लिए हमें क्या पता करना, हम नेचर मतलब वर्चुअल इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेचर के लिए आप क्या करो, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकाल लो। एक तरीका मैग्निफिकेशन से भी है, एक है इसका नॉर्मल तरीका। पहले एक बार मैग्निफिकेशन से बता देते हैं। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। तो माइनस v की वैल्यू क्या लेंगे 6, u की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 10। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, कट जाएगा तो आ जाएगा 6/10। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन आएगी वो 0.6 आएगी। अब बस मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं देखनी है आपको, यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन देखना है। तो मैग्निफिकेशन प्लस का 0.6 आई है। अगर मैग्निफिकेशन आपकी आ जाती है प्लस, अगर मैग्निफिकेशन क्या आ रही है आपकी प्लस, तो समझ जाना कि इमेज कैसी है। प्लस का साइन ही बता रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी बनी है। मैग्निफिकेशन का साइन देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये एक कन्वेक्स मिरर है। तो आपको पता होगा कि कन्वेक्स मिरर तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, वो कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं। तो आप एक आंसर वहां से भी दे सकते थे। अब आपकी मर्जी है, जहां से देना आप वहां से दे सकते हो। आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर हर बार वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इस केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनी होगी। पर अगर आपको मैग्निफिकेशन निकाल के बताना है तो ऐसे कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का साइन देख लेना। मैग्निफिकेशन का साइन अगर प्लस आ जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस आ जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड आंसर होता। पर यहाँ पर तो वर्चुअल इरेक्ट ही आता आंसर। तो आप ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। इसमें हमने पोजीशन ऑफ द इमेज बता दिया, नेचर ऑफ द इमेज भी बता दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो +1 की प्रोड्यूस करता है। तो इस +1 की मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो +1 की मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब है, इसमें 1 का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और प्लस का साइन ये बता रहा है, जो कि अभी आपको बता दिया कि वर्चुअल, प्लस का साइन तो यही बताएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन आती है +1 आती है। तो इस +1 का मतलब ये है कि इमेज एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, दूसरा इमेज की जो हाइट है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि क्लियर हो गया। अब आया था सीधे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी हमें h 5 सेंटीमीटर।
अब उसे is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror। अब इसने बोल दिया ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है 20 सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें लेना है माइनस में लेना है ऑलवेज हमें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अब इस बार फोकल लेंथ नहीं देके हमें क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें r दे रखी है, r की वैल्यू हमें यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे चाहिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन आपको पता ही होगा कि फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो 30 डिवाइड बाय 2, तो आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर रखेंगे। कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये वैल्यूज इसमें गिवन है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करके आंसर निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v निकालनी है, इसका नेचर और इसका साइज भी चाहिए। तो v निकालने के लिए सबसे पहले मिरर का क्वेश्चन है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देना। तो 1/v की वैल्यू हमें चाहिए, u की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 20, 1/f, फोकल लेंथ हमारी 15 थी, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, 1/15, 1/v, ये इधर आ जाएगा प्लस का 1/20। फिर क्या करेंगे 20 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 और ये 15 यहाँ ऐड में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 और नीचे आ जाएगा हमारा 300 1/v। तो v की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 300/35। तो हमारी v की वैल्यू 300/35 सेंटीमीटर आ जाएगी। बाकी आप इसको डिवाइड कर दोगे तो v की वैल्यू पूरी निकल जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन निकल गई है। दूसरी हमें चाहिए नेचर एंड द साइज। नेचर की बात करते हैं तो नेचर तो सेम वही है, हमें पता है कन्वेक्स मिरर है तो कैसा नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बाकी मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकालनी ही पड़ेगी तो उससे भी समझ जाओगे। पर आपको पता है कन्वेक्स मिरर है तो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो नेचर हमें पता लग गया। अब पता करना है साइज। साइज के लिए हमें निकालनी पड़ती है इसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, और इसका एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का h'/h। h' मतलब हाइट ऑफ इमेज, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को रख देंगे आमने सामने और यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें v की वैल्यू पता है कितनी आई है, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हमारा है, v की वैल्यू है हमारी 300/35 और नीचे डालेंगे u की वैल्यू। ये u की वैल्यू यहां रख देंगे। u की वैल्यू कितनी आई है -20, तो u की वैल्यू यहां डाल देंगे -20, h' और नीचे h की वैल्यू। हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 5, तो ये 5 लिख देंगे यहाँ पर। बाकी h' चाहिए तो ये चले जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा 300 मल्टीप्लाई 5, नीचे आ जाएगा 35 इंटू 20। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर 150, ये आ जाएगा हमारा ऊपर 150 और नीचे आ जाएगा हमारा 70 इज इक्वल्स टू h'। तो हमारा h' की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 15/7 आ चुकी है। लगभग इसे डिवाइड करेंगे 2.1 कुछ आ रही है अप्रॉक्स में, तो ये आ जाएगी हमारी अप्रॉक्स में 2.1 हमारी ये आ जाएगी, ये आ जाएगा 2.14 कुछ आ जाएगी आपकी। तो हाइट ऑफ द इमेज जो आ रही है वो कितनी आ रही है 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में निकल के आ जाएगी इसको डिवाइड करके। तो हमें साइज ऑफ द इमेज मिल चुका है, पोजीशन ऑफ द इमेज भी मिल चुका है, नेचर ऑफ द इमेज भी मिल चुका है। अगर नेचर यहां नहीं पता चल रहा तो यहां पता लग जाएगा। जो आपकी साइज या हाइट ऑफ द इमेज आई है वो किस में आई है, प्लस में आई है।
अगर हाइट प्लस में आई है तो समझ जाना जो इमेज है वो सीधी बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है। इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहां से भी पता लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे ये 3 क्वेश्चन कवर। तो बाकी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।